नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाई गई। शहर में रहा उत्साह का माहौल। शहर ब्लॉक कांग्रेस ने शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए दिया ज्ञापन। अपराधों पर लगाम लगाने की मांग। गर्मी में राहत भरी खबर। स्विमिंग पूल आज से आमजनों के लिए हुआ शुरू। मंदसौर के भानपुरा में पति पत्नी और प्रेमी फिर हत्या की खौफनाक साजिश। और चोरों ने बनाया मंदिर को निशाना। नकदी सहित भगवान के जेवरात भी ले उड़ा बदमाश। मंदसौर शहर में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। सुबह से ही शहर के अंबेडकर चौराहे पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां स्थापित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मंदसौर शहर में आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। आज सुबह से ही अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर राजनीतिक पार्टी, भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा बाबा साहेब को माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनको याद किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज को समानता, न्याय और अधिकारों की नई दिशा दी। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है जो आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने बाबा साहब के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने शिक्षा, सामाजिक समानता और दलित उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। कार्यक्रम के दौरान जय भीम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया था, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अंत में उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने और समाज में भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। आज सुबह भाजपा कार्यालय से भाजपा नेता कार्यकर्ता पैदल अंबेडकर चौराहा पहुंचे। यहां उनके द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करते हुए उनके कार्यों को याद किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश दीक्षित, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता सहित भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को माल्यार्पण किया। तो वहीं जिला कांग्रेस द्वारा भी एक रैली के रूप में अंबेडकर चौराहा पहुंचे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया गया। इस दौरान विधायक विपिन जैन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, नवकृष्ण पाटिल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता सहित महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को माल्यार्पण करते हुए याद करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। भीमराव अंबेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा, देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो भारत है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके संविधान में निहित है। आज हम संविधान निर्माता के जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित हैं। मन में दृढ़ संकल्प है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप इस देश का मोदी जी के नेतृत्व में जो सुदृढ़ संचालन चल रहा है उसमें और गति मिल रही है, क्योंकि महिलाओं को जो 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए दिया उसके परिसीमन को और संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अनुमोदन होगा। आज देश हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर दृढ़ता से खड़ा है और अगर उसका कोई एक कारण है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। वही एकमात्र कारण है जिसके कारण हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रगाढ़ता प्रदान कर पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर
और संविधान निर्माता हम सबको गर्व है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़िले में संविधान निर्माता का हम जन्म जयंती एक स्वच्छता अभियान चलाकर बस्तियों में जाकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं ज़िले भर में। और हमने संविधान की भी पूजा अर्चना की है। आज हमने कार्यालय पे संविधान की पूजा कर कर और संविधान को साथ लेकर बाबा साहब के यहाँ पर आए हैं और सबने माल्यार्पण कर कर उनके पंच तीर्थ कर जो कार्य चल रहा है उन सब को लेकर, जैसा मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास और सर्वस्पर्शी, हम ऐसा ही काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बाबा अंबेडकर साहब का जो भारत रत्न है हमारे लिए तो इतना बढ़िया है कि जिन्होंने राष्ट्र की बात करी, भारत राष्ट्र विश्व गुरु बने, उस बात के लिए जो हमेशा राष्ट्र की चिंतन करते थे, ऐसे बाबा साहब का हम वंदन अभिनंदन करते हैं और सब उनके दिए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। धन्य हो गया उस दृश्य को देख करके, उन नारों को सुन करके। जब मैं यहाँ पर आया और भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा पर हमारे राजनीतिक पार्टी के मित्र कांग्रेस के लोगों ने माल्यार्पण के साथ ही सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया। अभी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उन्हीं भावनाओं को इंगित करता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न जी दिया था। समरसता का इसमें भाव है, सबके साथ न्याय हो और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एड्रेस किया है उसमें भी देश की आधी आबादी का जो संज्ञान में लिया है। अंबेडकर जी यही चाहते थे। हमें इस बात का गर्व है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने भारत रत्न दिया है। उनके देवलोक गमन होने के बाद, निर्माण होने के बाद अंबेडकर जी को भारत रत्न देने में 33 बरस लग गए और 33 बरस में कांग्रेस की कई सरकारें चली गई। आज हमें इस बात का गर्व है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ को भी डेवलप करने का काम, और जो महू उनकी जन्मस्थली थी मालवा में, उसको तीर्थ स्थली बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सरकारों ने किया है। आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा। हमारे संविधान में व्यवस्था दी कि जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उसको समाज में बराबर के दर्जे पर कैसे लाया जाए। निश्चित ही ये बाबा साहब के ही प्रयास थे कि आज हमारा जो पिछड़ा वर्ग था, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, आज उनको समाज में बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और बाबा साहब जीवन पर्यंत इस लड़ाई को लड़ते हुए लोगों को जागरूक किया है। तो मैं बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलते हुए जिस तरह से हमारे जो उपेक्षित वर्ग थे, उन उपेक्षित वर्गों को जो न्याय दिलाने का काम किया है, वो भी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल कर के ही किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब जो महिला वर्ग उपेक्षित था उसको भी 33% लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देकर के उनको समाज में उचित प्रतिनिधित्व देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बाबा साहब की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसे बाबा साहब ने हमारे देश के उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने का काम किया है। उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज कांग्रेस परिवार के साथ में संविधान के रचयिता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में सारे कांग्रेस परिवार द्वारा यहाँ पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। और बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांत और उनने जो इस देश को संविधान दिया, यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और उसमें हर एक समाज, जाति, वर्ग को विशेष उन्होंने उन सबका ध्यान में रख के संविधान बनाया। ऐसे बाबा साहब को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत रत्न देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है। मैं पूरे जिले, प्रदेश और देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का जो जीवन था ये इस देश के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने संविधान के गठन के दौरान जो उसमें उल्लेखनीय काम किया है, आज हमारा देश संविधान से चलता है।
देश को चलाने के लिए एक संविधान जो बना है उसके माध्यम से हमारे देश का संचालन होता है। बाबा साहब ने सबसे पहले यही कहा है कि आप सब मिलकर शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसी परिणति पे आज पूरे देश में संविधान निर्माताओं की जन्म जयंती मनाई जा रही है। मेरा इस अवसर पर बाबा साहब के बताए हुए मार्गों में चलकर प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल के संविधान की रक्षा करें और संविधान में जो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है और जो संविधान की प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना ही हमारे देश की आत्मा है और इस प्रस्तावना के आधार पर देश का संचालन होता है। आज हम बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलकर उनके कार्यों का अनुसरण करें। बाबा साहब ने जो सपना संजोया था भारत को लोकतंत्र गणराज्य बनाने का और जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो हमको संविधान अर्पित किया है, ये संविधान हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है और हर व्यक्ति को संविधान हमारे लिए पूजनीय है। संविधान की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। आज इस अवसर पर मैं जिले के समस्त कांग्रेस जनों से, आम नागरिकों को यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है, इसकी रक्षा करना प्रत्येक देशवासियों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है। शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आज पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन देकर मांग की है कि भाजपा के शासन में क्षेत्र में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार, चाकूबाजी की घटनाओं और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाकर जल्द से जल्द शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मंदसौर पुलिस मुर्दाबाद, 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 मंदसौर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंदसौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम पर शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटना के साथ ही शहर में बिकने वाले नशे व जुए सट्टे पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के नाम सीएसपी जितेंद्र भास्कर को एक ज्ञापन देते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शहर में चौपट पड़ी कानून व्यवस्था और अत्यंत चिंताजनक रूप से बढ़ रही नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़ी हिंसक आपराधिक गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। पिछले कुछ समय से मंदसौर शहर की फिजा असामाजिक तत्वों के कारण बिगड़ी हुई है और उसका खामियाजा मंदसौर नगर की सीधी सादी जनता को उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित समस्याओं के कारण अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, जिनको ना तो कानून का भय है और ना ही पुलिस प्रशासन का डर है। मंदसौर शहर को पावन नगरी घोषित किया गया है, परंतु शहर के विभिन्न क्षेत्रों, गली मोहल्लों और सुनसान इलाकों में शराब और नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिससे युवा पीढ़ी तेजी से नशे की चपेट में आ रही है और उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। चाकूबाजी की बढ़ती घटनाएं मंदसौर शहर की शांत फिजा को अपराधी वर्ग अपने आपराधिक कार्यों से बिगाड़ रहा है। शहर में छोटी मोटी बातों पर चाकूबाजी और हिंसक झड़पों की घटनाएं आम हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने वाले अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म होता दिख रहा है। अपराधों में वृद्धि, नशे की लत और अपराधियों के बढ़ते हौसलों के कारण चोरी, लूटपाट और राहगीरों के साथ अभद्रता की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ रही है। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर धरपकड़ की जाए। इन 4 बिंदु के ज्ञापन के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने की मांग की गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। और सुनसान इलाकों में शराब और नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री हो रही है, जिससे युवा पीढ़ी तेजी से नशे की चपेट में आ रही है और अपना जीवन बर्बाद कर रही है। चाकूबाजी की बढ़ती घटनाएं मंदसौर शहर की शांत फिजा को अपराधी वर्ग अपने आपराधिक कार्यों से बिगाड़ रहे हैं। शहर में छोटी मोटी बातों पर चाकूबाजी और हिंसक झड़पों की घटनाएं आम हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन यहाँ प्रेषित किया गया, जिसमें उन्होंने शहर और देहात में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी विगत दिनों में निर्मित हुई थी, उस बात को लेकर अपना ध्यान आकर्षित कराया है। और ज्ञापन में जो उन्होंने मांग करी है, साथ ही जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, जिसमें पुलिस की उपस्थिति होना चाहिए, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहिए, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग होना चाहिए और जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा भी हम लोगों के पास प्लानिंग है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ की स्थिति काफ़ी व्यवस्थित हो जाएगी और पुलिस बल पर्याप्त अब लगाया जा रहा है। पहले भी लगाया जा रहा था, थोड़ा त्योहारों का समय था तो बल थोड़ा इधर उधर लग गया था। अब कोई ड्यूटी नहीं है, सब कुछ नहीं है, अब पूरा पुलिस प्रबंध अच्छे से लगाया जाएगा और कहीं कोई घटना ना हो इसका ध्यान रखेंगे। जो अवैध गतिविधियां किसी कारण से चोरी छुपे चल रही है उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाएगा। सर्चिंग वगैरह भी की जा रही है सर? हाँ, ये अब रेगुलर रहेगा। कल रात में भी हमने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि एक मंदिर चोरी की घटना जो जनता नगर में हुई है उसी ने की हो। मंदसौर शहर शांति के टापू के नाम से जाना जाता था एक समय में, पर इस मंदसौर को पवित्र नगरी घोषित करने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपराधियों का अड्डा बना दिया है। लगातार शहर में 3 मर्डर हो गए। ऐसी कौन सी छूट दे दी है पुलिस ने या
मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने कि हर व्यक्ति चाकू रख के घूम रहा है और लगातार चाकू से मर्डर कर रहा है, लगातार एमडी की नशा बिक रहा है पूरे शहर में, यहाँ तक कि जुआ सट्टा चल रहा है। पवित्र नगरी की बात करते हैं, गली मोहल्ले में शराब बिक रही है, प्रशासन कोई सूद लेने वाला नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि लूट का माल सभी में बराबर बट रहा है। इस लूट के माल के हिस्सेदार इतने बढ़ गए कि उनकी खुद की भी आपसी रंजिश है, और देखना एक समय आएगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे। पूर्व में भी हमने कई पुलिस के आरक्षक देखे हैं जो डोडा चोरी के तस्करों में लिप्त पाए गए हैं। किसकी संरक्षण में शराब बिक रही है, एमडी बिक रही है, कैसे ये मर्डर हो रहा है, कहाँ गई डीएसपी, कहाँ गई आईबी, कहाँ गई इंटेलिजेंसी, प्रशासन को सूद क्यों नहीं है अब तक। कांग्रेस ने आज ये ज्ञापन देके एक चेतावनी दी है, नहीं तो आने वाले दिन में शहर बंद कराएंगे हम और इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। लगातार आपने देखा कि विगत मंदसौर शहर में लगातार 3 घटनाएं चाकूबाजी की हो गई है। पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। अभी हमने देखा गांधी चौराहे पे जिस तरह से एक मर्डर हुआ और उसके बाद पुलिस की जो नौटंकी देखने को मिली अपराधी के पक्ष में, तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपराधी से मिलकर सख्त कार्रवाई नहीं करना चाहता है। दूसरा, विगत दिनों परसों मदारपुरे में भी घटना घटी, एक छोटी सी बात को लेकर कालाखेत के वहाँ उस बच्चे को चाकू मार दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का जो भय और जो भय का वातावरण है खत्म हो गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम मर्डर भी कर देंगे तो पुलिस हम पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे और गली गली में नशे का कारोबार हो रहा है, पवित्र नगरी होने के बाद भी लगातार मंदसौर शहर में शराब बिक रही है, एमडी चौराहे पे बिक रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पुलिस को एक ज्ञापन इसी बात को लेकर दिया गया है कि कम से कम जो नशे के कारोबार लगातार हो रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। आपको भी विदित है कि विगत दिनों में शहर के बीचों बीच चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है और लोगों की मृत्यु हो रही है और मामूली सी बात पे विवाद हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ नशे का कारोबार बहुत बढ़ता जा रहा है और लोगों में भय व्याप्त हो गया है कि कौन किसको आके मार दे। मतलब गांधी चौराहे जैसी जगह पे रोज किसी का मर्डर हो रहा है जो शहर के बीचों बीच है। तो एक तरह से कानून व्यवस्था की कहीं कमी है, लोगों में डर नहीं निकल गया है, भय नहीं रहा है। तो एक भय का वातावरण होना चाहिए, प्रशासन का और कानून का डर लोगों में होना, जो आपराधिक तत्व हैं उनमें होना चाहिए और नागरिक भय मुक्त जी सके। और ये जो नशे का कारोबार है ये पूरी जनरेशन को, पीढ़ी को खराब कर रहा है, तो इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान की पशुपतिनाथ की नगरी पे ये कलंक बन गया है कि यहाँ जब से शराब की दुकानें बंद हुई, एमडी का और अवैध शराब की तस्करी बहुत हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये हमने आज मांग रखी है शहर कांग्रेस ने। मंदसौर शहर का नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र सार्वजनिक तरणताल, जहां पर कम शुल्क में स्विमिंग के शौकीन स्विमिंग करने आते हैं। हालांकि इस बार तरणताल थोड़ा लेट शुरू हुआ, जिससे तैराकों में थोड़ा आक्रोश था, किंतु अब स्विमिंग पूल चालू होने से बड़ी संख्या में तैराक स्विमिंग पूल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि स्विमिंग पूल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मंदसौर शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मंदसौर नगरपालिका द्वारा संचालित शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल आज से आमजन के लिए खोल दिया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में तैराकों को इस स्विमिंग पूल के शुरू होने का इंतजार था। हालांकि इस बार इसकी शुरुआत निर्धारित समय से थोड़ी देर से हुई, जिसके चलते तैराकों में हल्का आक्रोश देखने को मिला। लेकिन अब स्विमिंग पूल के शुरू होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और तैराकी के शौकीन यहां पहुंच रहे हैं और स्विमिंग का आनंद ले रहे हैं। कम शुल्क में उपलब्ध इस सुविधा के कारण ये तरणताल शहर के आम नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रशासन द्वारा इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्विमिंग पूल परिसर में प्रशिक्षित लाइफगार्ड तैनात है, जो हर समय तैराकों पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर थोड़ी देरी के बाद शुरू हुआ ये तरणताल अब शहरवासियों के लिए राहत और उत्साह का केंद्र बन गया है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर तैराकी का आनंद ले रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। यहाँ गोताखोर 4 गोताखोर तैनात है और लाइफ जैकेट वगैरह सब व्यवस्था कर रखी है नगर पालिका। आज दिनांक 14/4/26 से स्विमिंग पूल चालू कर दिए गए। अब स्विमिंग के लिए अभी तक तो 12-15 लोग आए हैं। अभी लोगों को मालूम नहीं पड़ा है, अब लोगों को मालूम पड़ने के बाद भीड़ बढ़ जाएगी। बढ़िया व्यवस्था बढ़िया है और थोड़ी और व्यवस्था रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए इसको। और क्या, जैसा अभी मेंटेन है वैसे हमेशा मेंटेन रखें इसको व्यवस्थित साफ। बिल्कुल उत्साह है बच्चों में, आप देख ही सकते हैं।
कैसे क्या लग रहा है आप? मेरा विवान सिंह सोलंकी। बताया स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करना है, क्या करना है? स्विमिंग पूल अब बहुत टाइम बाद खुला है, बहुत अच्छा हो गया है और यहाँ की सुविधा भी अच्छी है। अब कितना आनंद आ रहा है स्विमिंग करने में? अब तो बहुत आ रहा है, पानी बहुत साफ है। मंदसौर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की साजिश ऐसी रची गई जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। षड्यंत्र पूर्वक पत्नी का प्रेमी पति को उसके खेत पर लेकर गया। पहले उसका गला रेत दिया और उसे मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचकर डीजल खरीदा और शव को तलवार से टुकड़ों में काट कर जला दिया और फिर शव को बोरे में भरकर मिट्टी में दफनाकर वहां से निकल आया। आरोपी प्रेमी पंकज चौधरी ने इसके बाद अपनी प्रेमिका और मृतक की पत्नी धापूबाई के साथ भानपुरा थाने पहुंचकर खुद युवक धनराज नाथ की गुमशुदगी दर्ज कराई और अपने किए को छुपाने का पूरा प्रयास किया। जब 3 दिन तक युवक का कोई अता पता नहीं चला तो परिजनों को शक हुआ और पुलिस कार्रवाई पर जोर दिया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मामले की तफ्तीश शुरू की और जब मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग गांव के ही पंकज चौधरी के साथ होना सामने आया तो पंकज चौधरी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल सहित पुलिस की कड़ी पूछताछ में पंकज ने हत्या का राज खोला और फिर पुलिस पंकज को उसी खेत पर लेकर गई जहां आरोपी ने धनराज के शव को मिट्टी में दफनाया था। आरोपी पंकज की निशानदेही पर पुलिस ने खेत में बने गड्ढे से शव को बाहर निकाला। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। यहां पुलिस को शव की राख, कुछ अवशेष और मिट्टी मिली जिन्हें प्लास्टिक के कट्टों में भरकर पुलिस थाने लाई और पीएम के लिए भेजा गया। वहीं एफएसएल टीम ने भी आगे जांच शुरू की है। इधर मामले का खुलासा होने के बाद मृतक धनराज नाथ के 2 मासूम बच्चों सहित परिवारजनों का गुस्सा फूट पड़ा और नाराज परिजनों ने सोमवार दोपहर गरोट भानपुरा मार्ग स्थित दूधाखेड़ी फाटे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन आरोपी पंकज चौधरी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई करने, उसका नार्को टेस्ट करने व मामले में और हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने सहित पत्नी धापूबाई को भी बराबर का आरोपी बनाने की मांग पर अड़े रहे। उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके घर अब भी हाल वहाँ रखने चाहिए। इतना सा भी बचना चाहिए सर। उनके घर हुआ ना बिल्कुल धूल के समान होने चाहिए। उनके मेरे पापा मिले ही नहीं। हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। 10 तारीख के दिन नाइट में 8 बजे के आसपास वो घर आ गए थे। फिर पंकज चौधरी जो है वो जो धनराज भैया हैं उनकी वाइफ, उनके बॉयफ्रेंड है वो। इन लोगों का अफेयर लगभग 5 साल से चलता आ रहा था। फैमिली में भी पता है। जिस दिन वो गायब हुए उसके एक दिन बाद में इसकी माता जी जो थी, मतलब धनराज भैया की वाइफ, पूरे घर वाले दुखी थे, परेशान थे, खाना पीना सब छोड़ रखा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक सल भी नहीं था और वो लहसुन काटने के लिए गई और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के ही खेत में गई। बच्चे ने बोला कि मम्मी मत जा, अभी पापा मिल नहीं रहे हैं, ये गलत है। तो ये उसकी रखवाली के लिए ये पीछे पीछे गई। उसने पूरा दिन खेत में लहसुन काटा करा, सब कुछ हुआ सर। उसके चेहरे पे एक सल नहीं थे। फिर जो भैया हैं, मृतक जो मेरे भैया हैं, उनकी बहनें हैं, ये दीदी वगैरह, इन्होंने बोला कि रिपोर्ट तो कराओ। उसको फोर्स किया रिपोर्ट कराने के लिए, तब जाके वो सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट करा के आई। उन्होंने खेत पे ले जाके उनको बहुत बेरहमी से मारा, तलवार से काट के मारा। जिस तरह उसका मकान ध्वस्त किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए धाराएं सही साट से लागू की जाए और उसका जो नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि एक इंसान को नहीं मार सकता है। मैं मेरे भाई को जानता हूँ और सामने वाले मुजरिम को भी जानता हूँ। वो इतना सक्षम नहीं था उसके शरीर से कि मेरे भाई को मार सके। वो तो एक इंसान तो नहीं है, वो और भी हो सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी ली जाए। ये एक्चुअली एक दूधाखेड़ी गांव की रहने वाले हैं। जो मृतक है वो धनराज है, धनराज नाथ, और उसकी पत्नी है धापूबाई। तो धापूबाई का अपने गांव के एक पंकज चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो ये लगभग 4-5 साल से चल रहा था। जब उसको, जो मृतक है, उसको जब इसके बारे में पता चला तो उसने टोका टोकी करी। तो जो उसका प्रेमी था पंकज, उसने षड्यंत्र पूर्वक और कुछ और बहाना बना करके उसको खेत में बुलाया और उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। ये जो घटना हुई वो शुक्रवार की रात को हुई। इसके पश्चात उसने उसको वहीं खेत में वो पेट्रोल पंप पे गया और उसने लगभग 4-5 लीटर डीजल वहाँ से खरीदा और वहीं खेत में, अपने खेत में उसको जला दिया।
और जला करके अगले दिन उसने जेसीबी से भी काम करवाया, तो जो गड्ढा था वो गड्ढा उसने मिट्टी डलवा दी। फिर अगले दिन ये लोग, जो धापू बाई है उसका प्रेमी, वो थाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के लिए आए थे। जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए तो हमें आसूचना से ये पता चला था कि इनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है, और हमें ऐसी आशंका थी कि वो वहाँ से गुम नहीं हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है। मंदसौर शहर के जनता कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में हुई चोरी की वारदात। चोर रोशनदान तोड़कर घुसा मंदिर में, दान पेटी में रखी दान राशि सहित भगवान के जेवरात पर किया हाथ साफ। कोतवाली पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक संदेही को पकड़ा है। संभावना जताई जा रही है कि मंदिर चोरी में उसका हाथ हो सकता है। मंदसौर शहर में चोरी की वारदात सामने आई है। मामला शहर के जनता कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर का है, जहां अज्ञात चोरों ने देर रात मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर मंदिर के रोशनदान को तोड़कर अंदर घुसा और वहां रखी दान पेटी में जमा दान राशि के साथ साथ भगवान के आभूषण भी चोरी कर ले गया। घटना की जानकारी सुबह उस समय लगी जब मंदिर के पुजारी नियमित पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर के अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। तुरंत ही स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि चोर ने बड़ी ही चालाकी से रोशनदान के रास्ते मंदिर में प्रवेश किया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं पुलिस द्वारा शहर में रात्रि गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को आशंका है कि इस व्यक्ति का मंदिर में हुई चोरी की घटना से संबंध हो सकता है। फिलहाल पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का भरोसा दिलाया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है पंडित जी? मेरा राजीव त्रिवेदी जी। क्या हुआ था? कौन सा मंदिर है? ये राधा कृष्ण मंदिर है और ये भोलेनाथ का है, जनता कॉलोनी में। क्या हुआ? और सवेरे आके मैंने ताला खोला, सवेरे 6:30 बजे ताला खोला तो ताला तो खुल गया। और जैसे मैं झाड़ू लेने गया उधर साइड में, देखा तो ये स्टूल लगा हुआ, सलिए वलिए सब काट रखे, देखा तो पूरा उजालदान काट दिया उधर से। मैंने आवाज़ लगी पंडिया जी को, लोगों को कहीं देखो यार चोरी हो गई है। आके देखा उनने तो। क्या थाने में रिपोर्ट वगैरह की इसकी? बस थाने में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। कितने क्या लेके गए हैं तो कुछ पता चला? अब ये तो दान पात्र में तो थे 3-4 हज़ार रुपये होंगे करीब। ये जनता कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर है और यहाँ पे जैसे पंडित जी आए, ताला खोल मतलब जैसे मेन गेट का ताला खोला और अंदर आके देख रहे थे, तो मतलब ताला लग रहा था तो ताला खोल के देखा तो उस साइड मतलब ऐसा उजाला और ताले दान पेटी का ताला खुला हुआ टूटा पड़ा था। तो हमने राजबहन बोला कि उनको पंडित अंकल जी को बुलाओ, तो बोला तो देखा तो उधर सब जाली वाली टूटी हुई थी और उस साइड से कूद के और दान पेटी का सारा जो भी था वो सब निकाल के ले गए। अब ये तो पता पैसा कितना था वो पता नहीं उसमें। हाँ 3-4 हज़ार के बीच होगा। कैसे क्या सीसीटीवी में कुछ दिखा? अभी फिलहाल में चेक नहीं करा, करना बाकी है। हाँ गए थे ये पंडित जी। मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहा स्थित एक दुकान के अंदर मिला चोर। पड़ोस में चाय की गुमटी लगाने वाला ही पेंट्स की दुकान में कुछ दिनों से कर रहा था चोरी। दुकान पर लगने वाले तालों की डुप्लीकेट चाबी बनाकर कर रहा था चोरी। दुकान के अंदर ही पकड़ाया चोर। मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक शातिर चोर को रंगे हाथों दुकान के अंदर ही पकड़ लिया गया। खास बात यह है कि आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि पास में चाय की गुमटी लगाने वाला ही निकला, जो पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। जानकारी के अनुसार सरदार पटेल चौराहा स्थित एक पेंट्स की दुकान में लगातार सामान और नकदी गायब होने की शिकायत मिल रही थी। दुकान मालिक को संदेह हुआ तो उसने सतर्कता बढ़ाई। इसी दौरान बीती रात जब दुकान की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, तभी आरोपी दुकान के अंदर ही पकड़ा गया।
जांच में सामने आया है कि आरोपी ने दुकान के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। इसी चाबी की मदद से वह रात के समय आराम से दुकान खोलकर अंदर घुसता और चोरी कर फरार हो जाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि वह दिन में पास ही चाय की गुमटी लगाता था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने और किन किन वारदातों को अंजाम दिया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये अपने लुब्रिकेंट ऑयल की शॉप है, पुरानी है बहुत। किस नाम से? अपनी संतोष ट्रेडर्स नाम से दुकान है ये। तो यहाँ पे ये चाय का ठेला लगा रखा है। रूपा नामक व्यक्ति है, पूरा नाम इसका रूपचंद्र माली है। तो पहले भी पास में चोरी कर चुका था यहाँ अशोक वाले के यहाँ पे, और इसने कल रंगे हाथ पकड़ा गया। ये 1 महीने 2 महीने से चोरी कर रहा था, पकड़ा है कल गया है। कल यहाँ पे अपना शटर का जो है ताला खुला हुआ था, बाहर रखा हुआ था। तो एक भैया जिन्होंने बाइक यहाँ रखी थी, तो उनके माध्यम के द्वारा हमको कॉल करा गया कि आपकी शटर का ताला खुला हुआ है। यहाँ पे आके हमने देखा, वीडियो भी बनी है। तो वो रूपा जो है अंदर चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिससे हमने शटर खोली, अंदर फ्लैश लाइट लगा के वो पीछे गिन रहा था और निकाल रहा था। लगभग कितने की चोरी? 25,000 की तो उसने कल चोरी करी, जो कि रंगे हाथों पकड़ी गई। और विगत में भी उसने डेली करी होगी। हमको शंका थी, कम हो रहे पैसे, दिन के हम गए नहीं थे, शंका थी। बाकी वो पहले भी उसने पास में चोरी करी होगी, पकड़ा वो कल गया। बिल्कुल होना चाहिए, जेल में बंद हो, इसका ठेला हटाया जाए। यहाँ वो ठेला लगाते इसलिए कि यहाँ दुकानों की रेकी कर सके। कैसे क्या चोरी की उसने? कैसे चोरी की? चोरी उसने यहाँ अपना ताला खोल रखा उसने। यहाँ रात को उसका ठेला लगता है चाय का, 4 बजे 5 बजे वो जाता है सुबह वो। तो रात में 9 बजे हम दुकान मंगल करके गए और 12:30 बजे हमको कॉल आया कि भैया आपकी शटर के जो है ताला खुला हुआ है। कौन सी चाबी थी? चाबी ये ताला था, उसकी चाबी तो पुरानी थी। उसने लगा के देखी होगी, वो ताला उससे खुल गया, तो उसी से खोल के चोरी कर रहा था डेली। फिर आप आए, क्या किया आपने? हम आए, उसको देखा। पहले हमने बाहर से रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। और उसको देखा हमने, शटर का ताला तो ऑलरेडी खुला हुआ था। जिससे हमने शटर खोली तो अंदर वो पाया गया और उसके हाथ से केस भी बरामद हुआ है और डेली वो चोरी कर रहा है। पुलिस के हवाले कर दिया गया? हाँ, पुलिस के हवाले है। कल FIR भी हुई है। क्या नाम है उसका? नाम रूपचंद्र मालीपुरा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुरा के तत्वावधान में ग्राम गणेशपुरा में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने एवं सामाजिक समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया गया। उपस्थित वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष एवं उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए समाज को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ईश्वर मुजावदिया, मंडलम अध्यक्ष श्री सुभाष पाटीदार, पूर्व सरपंच श्री भेरूलाल जी मेघवाल, श्री रमेश गुर्जर, श्री बाबू पांडे एवं श्री राजू पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिला, युवा और गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रही। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। मनाएंगे तो आइए नहीं, कुछ कहते हैं कि हम शिक्षित हो गए, शिक्षित तो हो गए, संघर्ष भी करे पर संगठित नहीं हो रहे, इसीलिए हम पीछे। आदरणीय मूर्ति लगाने, अनावरण के मूर्ति लगाने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनका कि ऐसा सहयोग हमें बनता रहता है कि हमारा काम चलता रहे। हमारा समाज बहुत गरीब समाज है, हमारे पास में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि हम इतने पैसे इकट्ठे करके ये 2 लाख की 5 लाख की मूर्ति लगा सके। मतलब हमें इधर उधर से सहयोग हो कि हमारा काम हो जाए तो हम जाए। मंदसौर शहर में लगातार चाकूबाजी की घटना बढ़ने लगी है। एक सप्ताह में 2 चाकूबाजी की वारदात में 2 युवकों को अपनी जान गंवाना पड़ी, तो अभी 2 दिन पूर्व ही घटना के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आज पुलिस उसे घटना स्थल पर लेकर आई थी, जहां आरोपी से मौके पर घटना की जानकारी लेकर मौका नक्शा बनाया गया। मंदसौर शहर में 2 दिन पूर्व हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, जिसे आज पुलिस डायल 112 वाहन में लेकर आई थी, जहां पुलिस द्वारा आरोपी से घटना के संबंध में जानकारी लेकर मौका पंचनामा बनाया गया। आपको बता दें कि शहर में 8 दिन पूर्व भी गाली गलौज की बात पर तो अब ताज़ा घटना आंख दिखाने घूरने जैसी मामूली बात पर मर्डर हो गया। दोनों मामले चाकूबाजी के हैं। बदमाशों को अब कानून व्यवस्था का डर नहीं रहा। रविवार रात को हुए मर्डर के बाद पुलिस ने दिन भर सर्चिंग की। आरोपी दरगाह में छिपा मिला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। ताज़ा मामला शुक्ला चौक का है, जहां रविवार रात को चाकूबाजी की घटना में साहिल शाह का मर्डर हुआ था। पुलिस के मुताबिक साहिल अपने दोस्त रहीम के साथ शुक्ला चौक से दुकान पर चाय पी रहा था। तभी आंख दिखाने व घूरने की बात पर इमामबाड़ा मदारपुरा निवासी आरोपी अमन उर्फ पुन्नू शाह आया और साहिल के सीने व पेट के पास चाकू से वार किए। गंभीर घायल साहिल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में साहिल का दोस्त रहीम शाह भी घायल हुआ।
घटनाक्रम की सूचना पर अस्पताल में दोनों पक्षों के लोग जमा हुए। हालात को पुलिस ने नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि मृतक की शादी 3.5 माह पहले हुई थी। इधर मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस आरोपी को पकड़ने गई तो पुलिस को देखकर भागने में आरोपी गड्ढे में गिरा था, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसे जिला अस्पताल उपचार के लिए लेकर आए। इससे पहले 5 अप्रैल को गांधी चौराहा पर 2 पक्षों में चाकूबाजी में युवक की जान जा चुकी है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। कल से पहले एक घटना हुई थी सुखला चौक पे। एक अमन नामक युवक ने अपने परिचित के साहिल और रहीम के साथ चाकूबाजी घटना की थी, जिसमें प्राणघातक चोटें आने से साहिल की मृत्यु हो गई थी। इसलिए अमन के खिलाफ में हत्या और हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया था। घटना के पश्चात अमन भाग गया था यहाँ से। भागने के बाद वो इधर उधर लुकता छिपता फिर रहा था। कल विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि अपना मेडिकल कॉलेज है, उसके पास में जो दरगाह है उसके आसपास ये अमन छिपा हुआ है। पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँची कोतवाली की, तो वो पुलिस को आता देख वहाँ से भागने लगा। तो दरगाह के पीछे के क्षेत्र में कुछ खंतियाँ खाई बनी हुई है, उसने वहाँ से छलांग लगा दी। चूँकि वो थोड़ा गहरा था वहाँ से, तो उसको गिरने से उसके पैरों में चोटें आई है। घायल अवस्था में उसको जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ उसका उपचार चल रहा है और अभी उसकी स्थिति ठीक है। सर, किस बात को लेकर हत्या की गई थी सर? अमन से जो प्रारंभिक पूछताछ करी है तो उसका ये कहना है कि विगत 6 महीनों से उनका बातचीत के कारण आपसी मनमुटाव हो गया था, एक दूसरे को अपशब्द बोल दिए थे। तो इसी बात को लेकर वो रंजिश रखते थे। तो घटना दिनांक को जब अमन वहाँ बैठा हुआ था तब साहिल ने कुछ कमेंट करा, तो अमन जब घर गया वो घर से अपना धारदार चाकू लेकर आया और उसने जब बैठा हुआ साहिल और उसके दोस्त दिख गए तो उसने साहिल पे हमला कर दिया था, जिस हमले में साहिल की मृत्यु हो गई थी। थैंक यू सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।